अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ललिता बाग डिवीजन कॉरपोरेटर के भांजे के कत्ल में मुलविस 2 नौजवान गिरफ्तार। डीसीपी साउथ जोन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू 5 रोजा दौरे पर हैदराबाद पहुंच गई। गवर्नर और वजीर आला ने किया खैर मकदम। MLAs मुबैना खरीदी केस की तहकीकात CBI को मुंतकिल। बीजेपी रियासती यूनिट की अर्जी पर हाई कोर्ट का फैसला। मजलिस अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील में सरगर्म। नशावर गांजा चॉकलेट्स की मुंतकिली और खरीदो फरोख्त में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। साउथ जोन टास्क फोर्स टीम और भवानी नगर पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए मजलिसी कॉरपोरेटर ललिता बाग के भांजे के कत्ल में मुलविस 2 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी नॉर्थ जोन साई चैतन्या IPS ने बताया कि 19 दिसंबर को सैयद मुर्तज़ा अली अनस पर हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया गया था और इस कत्ल में मुलविस 28 साला सुलेमान खान साकिन ईदी बाजार और 24 साला अब्दुल हामिद खान साकिन मादाना पेट को हिरासत में लिया गया, जो आपस में रिश्ते के भाई बताए गए हैं। इस हमले की वजह मुतल्लिका कॉरपोरेटर से ज़ाती मुखासिमत और एक किराएदार का झगड़ा बताया गया है। डीसीपी साउथ जोन ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसील बताई। सबका आदाब। आज कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन पुलिस और भवानी नगर पुलिस ने जो 224/22 भवानी नगर PS में जो मर्डर हुआ 19 तारीख को, उसका अक्यूज़ को लोग पकड़ा। इन लोग का 2 अक्यूज़ थे, उसमें सुलेमान और हमीद। उन लोग का एक्चुअली मोटिव था, ये 8 महीने मार्च की मंथ पे कुछ झगड़ा हुआ। जुनैद बोल के उनका दोस्त के घर का टेनेंट के साथ कुछ झगड़ा हुआ था, वो काली नहीं कर रहे, तो इन लोग ज़बरदस्ती काली करने की कोशिश कर रहा था, वैसे कंप्लेंट था। तो जो लेडी है उस कॉरपोरेटर के पास पहुंची, आज़म के पास पहुंची, तो आज़म ने दोनों पार्टीज़ को बुलाया कि इशू को सुलझाने के लिए। उस टाइम पे जो लेडी और लेडी के साथी थे और बाकी लोग के साथ इन लोग का झगड़ा हो गया और थोड़ा रफुल अप हुआ। उसके बाद दोनों पार्टीज़ को वहाँ से भेज दिया गया था। देन ये अक्यूज सुलेमान, हमीद और जुनैद तीनों जाके पुलिस स्टेशन में उस झगड़े के बारे में कंप्लेंट भी किया था और केस रजिस्टर भी हुआ था। बट इन लोग के माइंड पे ये बैठ गया है कि उन लोग ने जो अनस और बाकी लोग हैं इनको उनके साथ बदतमीजी किया और उनके कुछ सबक सिखाना। और वो जिस दिन ऑफेंस हुआ था 19 तारीख को दोपहर का टाइम पे मी सेवा में भी इन लोग अनस से सुलेमान मिला, थोड़ा फेस ऑफ हुआ लिटिल बिट। फिर सुलेमान जाके हामिद जो उनका रिलेटिव है उनसे बोला है कि ये फिर से हुआ, तो उन लोग को कुछ सबक सिखाना। तो दोनों अपने चाकू एंड ब्लेड लेके गए। तो अनस के लिए ढूंढ रहा था, अनस ईदी बाजार एरिया पे था, चाकू एंड ब्लेड लेके गए। तो अनस के लिए ढूंढ रहा था, अनस ईदी बाजार एरिया पे था, तो वहाँ पे जाके पहले हमीद बात करने की कोशिश एक्शन कर रहा था, तो उसमें थोड़ा कफल अप हुआ। तो इतने में सुलेमान पीछे से आके उसके बाद जो ब्लेड से नेक के नीचे अटैक किया था और वो अटैक के वजह से तुरंत वो ब्लेड में जो ब्लेड आया तो उसी ब्लेड में वो गिर गया था। और फिर हॉस्पिटल शिफ्ट किया था, बट तब हॉस्पिटल पे वाइल ट्रीटमेंट उसका डेथ हो गया। ये सारी ऑपरेशन जो है डीसीपी टास्क फोर्स साउथ जोन चक्रवर्ती का नेतृत्व में हुआ था और ACP संतोष नगर श्रीनिवास रेड्डी, इंस्पेक्टर साउथ जोन टास्क फोर्स राघवेंद्र, इंस्पेक्टर भवानी नगर अमजद और SS टास्क फोर्स का और भवानी नगर के SS और स्टाफ सभी इसमें पार्टिसिपेट किया और इन लोग अक्यूज को पकड़ने में लोग सक्सीड हुआ। थैंक यू।
सदर जमहूरिया हिंद श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज तेलंगाना के 5 रोज़ा दौरे पर नई दिल्ली से खुसूसी तैयारे के ज़रिए शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंची और वहां से वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए श्रीसलम रवाना हुई, जहां उन्होंने स्वामी मल्लिकार्जुन मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। उसके बाद शाम 4:30 बजे वो हकीमपेट एयरपोर्ट पहुंची और राष्ट्रपति निलायम रवाना हो गई। सदर जमहूरिया का हकीमपेट एयरपोर्ट पर रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन, वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, रियासती वज़रा, अराकीन पार्लियामेंट, अराकीन असेंबली काउंसिल के अलावा डीजीपी महेंद्र रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और दीगर आला ओहदेदारों ने खैर मकदम किया। कबल अज़ीज़ शमशाबाद एयरपोर्ट पर गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन और रियासती वज़ीर सत्यवती राठौर के अलावा दीगर आला ओहदेदारों ने उनका खैर मकदम किया। बाद अज़ा सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू शाम 7:30 पर राजभवन पहुंची, जहां रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन की जानिब से दिए गए इशाइया में उन्होंने शिरकत की और कई एक अहम शख्सियतों से मुलाकात की। सदर जमहूरिया हिंद 27 दिसंबर को केशव मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी की मुनक़िदा तक़रीब में शिरकत करते हुए तलबा से खिताब करेंगी। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी में मुनक़िदा तक़रीब में भी वो हिस्सा लेंगी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने बीआरएस एमएलएस की मुबैना खरीदी केस को सीबीआई को मुंतकिल कर दिया है। बीजेपी तेलंगाना स्टेट यूनिट की जानिब से हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल करते हुए इस्तदा की गई थी कि मज़कूरा केस को तहकीकात की गर्ज से सीबीआई के हवाले किया जाए। वाज़ेह है कि इस केस की तहकीकात एसआईटी कर रही थी, जिसके सरबराह के तौर पर सीवी आनंद आईपीएस का तकर्रुर किया गया था। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में वाज़ेह किया था कि तेलंगाना हुकूमत को मुतज़ल्ज़िल करने की गर्ज से एमएलएस को ख़रीदने की कोशिश की जा रही थी। सीनियर सीपीआई कायद सुधाकर रेड्डी ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की 98वीं यौम तासीस तकरीब से खिताब करते हुए बताया कि सीपीआई कायदीन ने मुल्क की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेते हुए अपने जानों की कुर्बानी दी। इसके अलावा कई माह तक जेल की सोबतें भी बर्दाश्त की, लेकिन उस वक्त ना तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और ना ही कोई दूसरा बीजेपी कायद आज़ादी की जदोजहद में शरीक हुआ था। उन्होंने मुल्क भर में आए दिन होने वाली महंगाई पर तशवीश का इजहार करते हुए बताया कि इससे गरीब तबके को मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस यौम तासीस के मौके पर पार्टी परचम भी लहराया गया। సింగారవేలు చెట్టియార్ తమిళనాడు నుండి ఒక వెనుకబడిన మత్స్యకార కుటుంబానికి చెందిన చెట్టియార్ గారు ఈ సమావేశంలో అధ్యక్ష ఉపన్యాసం ఇస్తూ ఇప్పుడే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆవిర్భావం చెందుతుందని ప్రకటించారు. ఆయన కూడా జైల్లో పెట్టి తర్వాత ఆయన తీవ్ర అనారోగ్యం పాలైతే జైలు నుంచి విడుదల చేశారు. ఈ మధ్య
कांग्रेस रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए रियासती हुकूमत की जानिब से माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के तहत दिए जाने वाले खर्चात के लिए हुकूमत की जानिब से 120 करोड़ रुपये को नाकाफ़ी करार दिया। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि इसके लिए कम अज़ कम 1500 करोड़ रुपये जारी किए जाएँ और जितने मुस्तहिक़ीन ने दरख्वास्तें दाखिल की हैं उन तमाम को 1 लाख और 2 लाख के खर्चात देने के इक़दाम किए जाएँ। इसके अलावा दरख्वास्त के लिए दी गई शराइत को आसान बनाया जाए। उन्होंने एन चंद्रबाबू नायडू की तेलंगाना में की जाने वाली सरगर्मियों को भी तनकीद का निशाना बनाया। మైనారిటీ కార్పొరేషన్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి ఇప్పుడు ఈ 120 కోట్లు అంటే దాదాపు 120 కోట్లు ఇప్పుడు ఈ గవర్నమెంట్ టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ చేయడం జరిగింది। దానికి సంబంధించి ఇప్పుడున్న ఇది కేవలం ఒక 12,000 మందికి ఉపయోగపడుతుంది। ఈ 120 కోట్లు ఏదైతే గవర్నమెంట్ కార్పొరేషన్కి ఇవ్వడం జరిగిందో ఇది కేవలము 12,000 మందికి ఉపయోగపడుతుంది। కానీ ఇక్కడ బెనిఫిషియర్స్ దాదాపు 17 లక్షల మంది ఉన్నారు। మైనారిటీ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా లబ్ధి పొందాలి జీవనోపాధి కోసం అనే ఒక యువకులు కానీ ఇంకా వేరే మధ్యతరగతి కుటుంబాల యొక్క బిజినెస్ చేసుకునే వాళ్ళకు దాదాపు 17 లక్షల మంది యొక్క బెనిఫిషియర్స్ ఇక్కడ అప్లికేషన్లకు ఉన్నారన్నమాట। కాబట్టి నేను ప్రధానంగా ఏంటంటే సంగారెడ్డి నియోజకవర్గం నా నియోజకవర్గంలో చూసినట్టయితే దాదాపు 25,000 జనాభా ఉన్నటువంటి మైనారిటీ డిపార్ట్మెంట్। అంటే ఇప్పుడు మైనారిటీస్ అంటే ఇందులో ఫస్ట్ ముస్లిమ్స్ వస్తారు, తర్వాత క్రిస్టియన్స్ వస్తారు, తర్వాత సిక్కులు, తర్వాత జైన్స్ అన్నమాట। అంటే జైన్స్ సిక్కుల శాతం తక్కువ ఉంటుంది, క్రిస్టియన్స్ కూడా చాలా తక్కువ మంది అప్లికేషన్లు పెట్టుకుంటారు। మెజారిటీ 80% बीजेपी रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत मरकजी हुकूमत की स्कीमात को तेलंगाना में रोब अमल न लाते हुए कमज़ोर तबक़ात और गरीब आवाम को नुकसान पहुँचा रही है। बिलखुसूस प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मरकजी हुकूमत की जानिब से जो मकानात की फरहमी मुल्क भर की रियासतों में दी जा रही है इससे तेलंगाना की आवाम को महरूम रखा गया है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले आम इंतखाबात में तेलंगाना में बीजेपी का होगा, उसके बाद मरकज की तमाम स्कीमात को तेलंगाना में रूब अमल लाया जाएगा। లోకి నెట్టినటువంటి అంశాన్ని కూడా ఎక్స్పోజ్ చేయడం జరిగింది। పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్ సంబంధించిన భూములు హైదరాబాద్లో చాలా విలువైనటువంటి కోట్ల రూపాయలతో కూడుకున్నటువంటి భూములు ఈ రకంగా అన్యాక్రాంతం అవుతున్నాయి। ప్రజా ఉపయోగం పడేదానికి భావితరాలకు ఉపయోగపడేటువంటి ఈ విలువైన భూములను అధికార పార్టీకి సంబంధించినటువంటి నాయకుల అండదండలతో భూ కబ్జాదారులు ఈ పార్టీకి మరి హెచ్ఎంటి ఐడిపిఎల్ సంబంధించినటువంటి కోట్ల విలువైన భూములు ఏ రకంగా అన్యాక్రాంతమైన అంశం విషయంలో కానివ్వండి, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో జరుగుతున్నటువంటి అవినీతి విషయంలో ఆ రకంగా 0 అవర్లో స్పెషల్ మెన్షన్లో మాట్లాడే అవకాశంతో పాటు దాదాపు నేను 50 పైగా ప్రశ్నలు సంధిస్తే 15 ప్రశ్నలకు నాకు సమాధానాలు రాబట్టుకోవడము, తెలంగాణ రాష్ట్రము ఎఫ్ఆర్బిఎంకు మించి అప్పులు కార్పొరేషన్ల ముసుగుతో ఏ రకంగా ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అప్పుల పాలు చేసిన విషయాన్ని మరి सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में आसरा पेंशन कार्ड्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। पीर को रुकन असम्बली अहमद बलाला ने 500 आसरा पेंशन कार्ड्स मुस्तहिकीन में तकसीम किए। अंबरपेट मंडल के तहत ये कार्ड्स मंजूर हुए थे, जहां अहमद बलाला की नुमाइंदगी पर अब तक हज़ारों कार्ड्स मंजूर हो चुके हैं। इस्तेफादा कुरिंगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया है।
अलाहाबादी मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने आजमपुरा डिवीज़न में तकमील शुदा VDCC रोड का भी आगाज़ किया, जिस पर मुकामी आवाम ने उनसे इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर शेख मोहिउद्दीन अबरार के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। जिंदगी भर का सही बात है वो। तेलंगाना महकमे बल्दी नज़्म व नक्श के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने बताया कि 17वीं सदी के खूबसूरत शेखपेट सराय की तज़ीन की जाएगी। अपने ट्विटर पर अरविंद कुमार ने बताया कि 3 एकड़ पर मुहित इस सराय में 29 रूम्स, घोड़ों और हाथियों के अस्तबल और यहाँ पर एक मकबरा और मस्जिद भी मौजूद है। HMDA तेलंगाना हुकूमत और आगा खान ट्रस्ट के ताउन से इसकी तज़ीन की जाएगी, जबकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन मैनेजमेंट भी इसमें ताउन करेगा। रकम की वसूली और इलाक़ों में बालादस्ती को लेकर मुखनिसों के ग्रुपों में होने वाली झड़पों में इजाफा देखा जा रहा है। मुखनिसों के एक ग्रुप ने इल्ज़ाम लगाया है कि नकली मुखनिस भी इनके इलाक़े में आकर रकम वसूल कर रहे हैं और इसी बात को लेकर मुखनिसों की तरफ से बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन के अहाते में एहतजाज किया गया। उन्होंने कहा कि रॉडी शीटर्स की तरफ से भी उन्हें हिरासा किया जा रहा है, जबकि एक जनखे की तरफ से पुलिस स्टेशन के अहाते में खुदसोजी की कोशिश की गई, ताहम वहाँ मौजूद उसके साथियों ने उसे रोक लिया। पुलिस स्टेशन में हंगामा करने वाले जनखों के खिलाफ दफ़ा 353, 306 और 501 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुखनिसों के एहतजाज की वजह से पुलिस स्टेशन में भी अफरा तफरी देखी गई, जबकि पुलिस को उन्हें काबू में करने के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वीडियोकॉन के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत और ICICI बैंक के साबिक MD चंदना कोचर, उनके शोहर दीपक कोचर को आज CBI अदालत में पेश किया गया। वीडियोकॉन लूट फ्रॉड मामले में उनकी गिरफ्तारी अमल में आई थी। गच्चीबौली पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आए दिलखराज सड़क हादसे में फूड डिलीवरी बॉय जाँ बहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक तेज़ रफ्तार टिप्पर लॉरी विप्रो जंक्शन ट्रैफिक सिग्नल के पास इंतज़ार कर रहे अफराद और गाड़ियों पर चढ़ गई। पीर की इब्तदाई सातों में यह वाक़या पेश आया। इस हादसे में 10 लोग ज़ख्मी हुए हैं और फूड डिलीवरी बॉय बरसर मौका जाँ बहक हो गया। इस हादसे में कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचा, जिसमें 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स भी शामिल हैं। मुकामी अवाम को लापरवाह ड्राइवर पर बरहम देखा गया, जबकि पता चला है कि 4 कारें और 2 2 व्हीलर इस हादसे की वजह से
तबाह हुई हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़े पहुँच गई और फिर महलूक नौजवान की नाश को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जबकि सिलसिले में मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। वाज़ेह है कि हालिया एक हफ्ते के दौरान मुबैना लापरवाह ड्राइविंग की वजह से अमवात में इजाफा हुआ है। मुतवफ़ी नौजवान की शिनाख्त सैयद नसीर साकिन नामपल्ली की हैसियत से की गई है। నిన్న రాత్రి మధ్యరాత్రి గచ్చిబౌలి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో విప్రో సర్కిల్ దగ్గర ఒక యాక్సిడెంట్ జరగడం జరిగింది. అందులో ఒక స్విగ్గీ జొమాటో డెలివరీ బాయ్ పనిచేసేటటువంటి నసీర్ హుస్సేన్ అనేటటువంటి వ్యక్తి చనిపోవడం జరిగింది. నిన్న రాత్రి అందాజ 11:50 నుంచి 12 గంటల ప్రాంతంలో విప్రో సర్కిల్ వద్ద రెడ్ సిగ్నల్ ఇటు 888 నుంచి విప్రో సర్కిల్ వెళ్ళేటటువంటి ట్రాఫిక్ రెడ్ సిగ్నల్ పడడంతో అక్కడ కొన్ని మోటార్ సైకిల్స్, ఒక 3 కార్లు ఆగి ఉన్న సమయంలో వెనకాల నుంచి వస్తున్నటువంటి ఒక టిప్పర్ వెహికల్ యొక్క డ్రైవరు, అందులో ఈ రాళ్లతోటి లోడ్ చేసుకున్నటువంటి టిప్పర్ డ్రైవరు ఓవర్ స్పీడ్గా డ్రైవ్ చేస్తూ వెనకాల నుంచి వచ్చి వెనకాల ఉన్నటువంటి కారు వాళ్ళని హిట్ చేసుకుంటూ అట్లాగే ఆ కారు వాళ్ళు పక్కకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అట్లే ముందుకు వెళ్ళిపోతే ముందు గ్రీన్ లైన్లో వెళ్తున్నటువంటి మరొక టిప్పర్కు గుద్దుకోవడంతో అక్కడ ఆగిపోయింది. దీంట్లో ఈ వరుసలో నిల్చొని ఉన్నటువంటి 3 కార్లు, ఒక స్విఫ్ట్ కారు, ఒక i20 కారు, మరొక టాటా ఇండికా కారు, ఈ 3 కార్లు కూడా పూర్తిగా డ్యామేజ్ అవ్వడం జరిగింది. దాంతోపాటు ఎడమవైపులో నిలుపుకొని ఉన్నటువంటి 3 మోటార్ సైకిళ్ళకు కూడా ఈ ఇంపాక్ట్ వల్ల దాని మీద ఉన్నటువంటి వ్యక్తి షేక్ నజీర్ హుస్సేన్ అనేటటువంటి వ్యక్తి 30 ఇయర్స్, తన నాంపల్లిలో నివసిస్తాడు. స్విగ్గీలో డెలివరీ బాయ్గా పనిచేస్తూ డెలివరీ తీసుకొని వెళ్తున్నటువంటి టైంలో ఈ టిప్పర్ యొక్క ఇంపాక్ట్కి అతను ఎగిరి కింద పడి హెడ్ ఇంజరీ తోటి అక్కడనే చనిపోవడం జరిగింది. దాంతోపాటు మరో 2 మోటార్ సైకిల్ మీద ఉన్నటువంటి ఇంకో 2 వ్యక్తులు కూడా తీవ్రంగా గాయపడితే వారిని దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స కోసం చేర్పించడం జరిగింది. ఈ టిప్పర్లో కూడా ఎడమవైపు కూర్చున్నటువంటి మరొక వ్యక్తి కలీం అని చెప్పి తను టిప్పర్ రిపేర్ మెకానిక్గా పనిచేస్తాడు. ఆయన కూడా టిప్పర్కి గుద్దుకున్నటువంటి ఇంపాక్ట్ వల్ల అతనికి కూడా కాలు విరిగిపోవడం జరిగింది. ఇతను ప్రస్తుతం కొండాపూర్ ఏరియా హాస్పిటల్లో, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతున్నాడు. ఈ సంఘటనలో ఉన్నటువంటి డ్రైవరు నిర్లక్ష్యంగా అతివేగంగా నడిపేయడంతో ఈ యొక్క సంఘటనలో 3 కార్లు, 3 మోటార్ సైకిల్ కూడా డ్యామేజ్ అవ్వడం కాకుండా ఒక వ్యక్తి చనిపోవడం, మరో 3 వ్యక్తులు గాయాల పాలవడం జరిగింది. ఇతని మీద ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసుకొని ప్రస్తుతం విచారణ చేస్తున్నాం. మందు ఏమైనా తాగి డ్రంకన్ డ్రైవర్ ఉన్నాడా సార్? డ్రంకన్ డ్రైవర్ లేదు. అతను వెంటనే మన డయల్ నెట్ ద్వారా పబ్లిక్ సమాచారం ఇస్తే మన వాళ్ళు टास्क फोर्स वेस्ट जोन टीम ने गांजे के चॉकलेट्स की मुंतकिली और ख़रीदो फ़रोख्त में मुलविस मुलजिम को हिरासत में लिया और इसके कब्ज़े से 31 किलो चॉकलेट्स पर मुश्तमिल 164 पैकेट्स बरामद किए। वेस्ट जोन टास्क फोर्स के मुताबिक 41 साला मोहम्मद जाफरुल हक मुतवत्तिन रियासत बिहार को हिरासत में लिया गया। ज़रूरतमंदों को मज़कूरा चॉकलेट्स 30 था 50 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे थे, जबकि रियासत बिहार ही से ये लाए गए थे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। ललिताबाग डिवीजन कॉरपोरेटर के भांजे के कत्ल में मुलविस 2 नौजवान गिरफ्तार, डीसीपी साउथ जोन की मीडिया कॉन्फ्रेंस।
सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू 5 रोज़ा दौरे पर हैदराबाद पहुंच गई। गवर्नर और वज़ीर आला ने किया खैर मकदम। MLAs मुबैना खरीदी केस की तहकीकात CBI को मुंतकिल। BJP रियासती यूनिट की अर्जी पर हाई कोर्ट का फैसला। मजलिसी अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील में सरगर्म। नशावर गांजा चॉकलेट्स की मुंतकिली और खरीदो फरोख्त में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम की कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।